आज हम चर्चा करेंगे कि G20 किस तरह भारत का महत्व बढ़ाने का एक आयोजन था और किस तरह भारत के लिए एक पूरे विश्व में भारत के मान और सम्मान में वृद्धि की है। भारत की अध्यक्षता में G20 शिखर सम्मेलन के रूप में सबसे बड़ा कूटनीतिक आयोजन अपने अंतिम चरण में है। इस भव्य आयोजन के चलते समस्त विश्व को नज़र भारत की ओर है। भारत ने G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता हासिल करने के बाद जिस तरह देश के विभिन्न हिस्सों में अनेक विषयों का तमाम बैठकें आयोजित की, उनसे यही प्रकट हुआ कि वह सबको साथ लेकर वैश्विक समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है। एक तो भारत का ये मान था, इसीलिए उसने G20 शिखर सम्मेलन की थीम वसुदैव कुटुंबकम रखी और एक पृथ्वी एक कुटुंब एक भविष्य को आदर्श वाक्य बनाया। इसको अंडरलाइन कर लेना चाहिए क्योंकि नेट की परीक्षा में और कंपटीशन में ये ज़रूर पूछा जाएगा। ये बच्चों के लिए बहुत विशेष है कि G20 शिखर सम्मेलन का जो थीम था वो क्या था। तो वसुदैव कुटुंबकम और पृथ्वी एक और कुटुंब एक भविष्य को आदर्श वाक्य था। इसके माध्यम से उसने यही संदेश दिया भारत ने कि वह विश्व कल्याण के लिए तत्पर है। G20 शिखर सम्मेलन के पहले जो अनेक बैठकें हुई, उनमें भारत विश्व को अपनी सांस्कृतिक विरासत और विविधता से परिचित कराने में सफल रहा। इस आयोजन के लिए दिल्ली का जो कायाकल्प हुआ वह भी किसी चमत्कार से कम नहीं था, चमत्कृत करने वाला है। G20 शिखर सम्मेलन जिस स्थल यानी भारत मंडपम में हो रहा है, वहाँ भी भारत की सांस्कृतिक छटा का भव्य प्रदर्शन हो रहा है। उल्लेखनीय ये है कि G20 सम्मेलन में स्वयं को भारत के रूप में प्रस्तुत किया है। इस चीज़ को आप समझ गए होंगे कि इंडिया की जगह भारत नाम का इस्तेमाल हुआ है, न कि इंडिया के रूप में। न केवल राष्ट्रपति के निमंत्रण पत्र में भारत शब्द का उपयोग हुआ, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने रखी पट्टिका जो थी, नेम प्लेट जो थी, उसमें दुनिया को ये बताया गया कि इस देश की सांस्कृतिक पहचान भारत के रूप में भी है और वह एक प्राचीन और समृद्ध विरासत का प्रतिनिधि है। विपक्ष ने इस मामले में नुक्ताचीनी कर अपनी मुश्किल बढ़ाने का ही काम किया है। खुद की मुश्किल बढ़ाई है विपक्ष ने, ना कि सरकार की मुश्किलों को बढ़ाया है। आगे हम देखते हैं कि भारत के लिए किस तरह ये एक सौगात है। G20 शिखर सम्मेलन में इस समूह के सभी देशों के नेताओं के अतिरिक्त 1 दर्जन से और अधिक अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रमुख भी हिस्सा ले रहे थे। भारत में इस सम्मेलन में 9 मित्र देशों को मेहमान के तौर पर आमंत्रित किया गया। भारत ने अफ्रीकी संघ को इस समूह का सदस्य बनाने की जो पहल की वह सफल रही। अफ्रीकी देशों के इस संगठन को G20 का सदस्य बनाने में भारत को जो सफलता मिली, उससे ये अंतर्राष्ट्रीय मामलों में इन देशों का समर्थन हासिल करने और उनका अपना प्रभाव बढ़ाने में सफल होगा। ये बड़ी बात है कि भारत G20 को G21 का रूप देने में समर्थ रहा। ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। भारत ने ग्लोबल साउथ यानी एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के विकासशील देशों के हितों का भी ध्यान रखने का मुद्दा उठाकर ये स्पष्ट कर दिया कि वह वैश्विक व्यवस्था में सभी के हितों की रक्षा का हामी है, सभी के हिस्सों की रक्षा करने में अपना योगदान देता है। अब हम जिक्र करते हैं G20 का। तो G20 की स्थापना वर्ष 1999 में की गई थी। विकसित और प्रमुख विकासशील देश इस संगठन का हिस्सा बने। इसमें 19 देश है और 20वें सदस्य के रूप में यूरोपीय संघ है। प्रारंभ में इस संगठन का उद्देश्य विश्व में
आर्थिक वित्तीय स्थिरता स्थापित करना था। धीरे धीरे उसके उद्देश्यों में जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, कृषि, ऊर्जा, स्वास्थ्य जैसे विषय शामिल हो गए। भारत की इस संगठन में महत्ता तब से बढ़ने शुरू हुई जब से उसकी अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली। हाल के वर्षों में G20 के जो शिखर सम्मेलन हुए, उनमें प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में इसलिए सफल रहा क्योंकि उसमें निर्धनता निवारण का बड़ा काम करने के साथ डिजिटल क्रांति को एक नया आयाम दिया। आज भारत में जिस बड़े पैमाने पर डिजिटल लेन देन हो रहा है, उसमें उन्नत देश भी चकित है। भारत की डिजिटल क्रांति की प्रशंसा विश्व बैंक सरीखी संस्थाएं भी कर रही है। भारत ने वित्तीय समावेशन का जो उदाहरण पेश किया, वह भी विश्व के लिए अनुकरणीय है। आज पूरी दुनिया में भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी UPI की चर्चा विश्व के कई बड़े देश कर रहे हैं और इस व्यवस्था को अपनाना भी चाह रहे हैं। भारत का महत्व बढ़ने का एक कारण ये भी है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद श्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल में देश ने अपनी कूटनीतिक क्षमता को धार देना शुरू किया कि मोदी सरकार ने कोविड काल में जिस तरह अनेक देशों की मदद की, उससे भी विश्व में ये संदेश गया कि भारत की सामर्थ्य बढ़ गई है। यूक्रेन संकट पर भारत जिस प्रकार अपनी स्वतंत्रता विदेश नीति पर कायम रहा, उससे सभी देश और यहाँ तक कि असहमत देश भी प्रभावित हुए और उन्होंने ये समझ लिया कि भारत को दबाना अब इजी नहीं है। भारत की बढ़ती अहमियत का पता इससे भी चलता है कि G20 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन समेत 15 देशों के नेताओं से मुलाकात करने वाले हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने दिल्ली आकर सबसे पहले भारतीय प्रधानमंत्री से द्विपक्षीय एवं अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर विस्तार से चर्चा की। ये भारत के बढ़ते रुतबे को क्या करता है, दर्शाता है। ये ठीक है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन दिल्ली नहीं आए, लेकिन यूक्रेन युद्ध के कारण उनके न आने की आशंका पहले ही से थी। इससे विपरीत चीनी राष्ट्रपति का भारत न आना रहस्य में है। शायद वह भारत के बढ़ते कद से परेशान है और इसीलिए नई दिल्ली आने से कन्नी काट गए। इसके बाद भी भारतीय प्रधानमंत्री जिस तरह सभी देशों में सहमत कायम करने में सफल रहे, वह बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि दिल्ली आने से करने ये बात भी सही है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन दिल्ली नहीं आए, लेकिन यूक्रेन युद्ध के कारण उनके न आने की आशंका पहले से थी। इसके विपरीत चीनी राष्ट्रपति का भारत न आना रहस्य में है। शायद वह भारत के बढ़ते कद से परेशान है और इसीलिए नहीं दिल्ली आने की कन्नी काट गए। इसके बाद भी भारतीय प्रधानमंत्री जिस तरह सभी देशों में सहमति कायम करने में सफल रहे, वह बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये माना जा रहा था कि खेमों में बटे देश और खासकर रूस और चीन के रवैये के चलते साझा घोषणा पत्र पर सहमति बना पाना कठिन होगा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने एक तरह से असंभव को संभव कर दिखाया। दिल्ली घोषणा पत्र पर सभी देशों की सहमति भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत है। पीएम मोदी ने विषम परिस्थितियों में जो G20 देशों के बीच सहमति कायम कर ली, साबित कर दिया कि एक ऐसे नेता है जो विश्व को दिशा देने में सक्षम है। उन्होंने ये भी सिद्ध कर दिया कि वह मतभेदों के बीच सहमति की राह निकालने के में दक्ष है। ये तय है कि अब प्रधानमंत्री के रूप में मोदी एवं भारत का कद और बढ़ेगा।
इसका एक कारण ये भी है कि भारत शीघ्र ही तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी न केवल इसके प्रति संकल्पशील है कि भारत जल्द तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बने, बल्कि उसके लिए भी अमृत काल में इतनी तेजी से प्रगति हो कि वर्ष 2047 तक देश एक महाशक्ति के रूप में उभर जाए। ये है G20 में दिखाई देने वाले भारत का महत्व। अब दुनिया भारत को सलाम करेगी। अब इंडिया के नाम पर जो खींचातानी हो रही है, तो हम सबको समझ लेना चाहिए कि हमें भारत के रूप में संकल्प लेना है, ना कि इंडिया के रूप में संकल्प लेना है। अगर आपको G20 की ये सारांश आपको पसंद आया, आपको अच्छा लगा, आपको समझ में आया, आपके लिए लाभदायक है, तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए।